सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अंधेरी वीरा देसाई की सवेरा सोसाइटी और उसके आसपास बसे 500 से अधिक लोग 40 सालों से सुविधाओं से वंचित है। जानवरों की तरह वहां के रहवासी जीने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि वहां के शौचालय की हालत ऐसी है कि वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन अब तक प्रशासन ध्यान नहीं दिया है। जब तक कोई हादसा ना हो जाए तब तक ऐसे भी प्रशासन नींद से नहीं जागती। अब ये देखना है कि सरकार किसी हादसे से पहले जागती है या हादसे के बाद। अब सरकार किसी हादसे के बाद जागती है या हादसे से पहले? आइए देखते हैं यहाँ की जनता का क्या कहना है। जब टाकी भर गई है उसका पानी ऊपर आता, हम लोग को वही प्रॉब्लम है क्योंकि टाकी और लोड हो जाती है। अब एक डब्बा भी पानी डालेंगे ना तो पूरा। से कितने एरिया तक यहाँ पर लोग आते हैं? यहाँ से श्याम नगर के भी लोग आते हैं, वीरा देसाई के भी लोग आते हैं। बहुत जान आते हैं, बहुत जान आते हैं। ऐसा अपने एरिया के 350 लोग पकड़ लो, बाहर के भी भाई 100-150 पकड़ लो। रोज़ का तो उतना तो बाथरूम झेल नहीं पाएगा। अभी हम पैदा हुए उससे पहले से बना बोलते बाथरूम, 60-70 साल हो गया। अभी हमको उतना भी नहीं पता कितना साल हो गया। हम तो 32 एज के हैं, हमको इतना पता है कि हम जब से देख रहे हैं बाथरूम को, बस इतना पता है मैम। बन के नया मिलेगा तो बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए सुविधा बन जाएंगी यहाँ पे। और ये कितना साल टिकेगा हमको वो नहीं पता कि 10 साल टिकेगा, 15 साल टिकेगा या 20 साल टिकेगा। पानी डालते हैं तो भर जाता है, ऊपर आ जाता है, वो टाँकी भरी रहती है सब। मतलब बाकी काम हुआ है, सही नहीं हुआ। लाइट 1 महीना से नहीं है। बाथरूम को तकलीफ है हम लोग को। हाँ, अभी इतना 1-2 तो नहीं, कुछ नहीं भरे लाए। हाँ, वो तकलीफ है हम लोग को। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। वो बराबर धोता भी नहीं है। हाँ, नया बाथरूम बना के दे दो तो वो भी ठीक है। या बरसात का पानी बढ़ता है या एक आदमी की जान भी चली गई, ना कोई नगर सेवक आया ना कोई आया, थोड़ा रिपेयरिंग कर दी। हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर अच्छा बन जाए तो हम गरीबों की बहुत मदद हो जाएगी। तभी वो ओवरफ्लो होता है तो चैम्बर छोटा है इसलिए ओवरफ्लो होता है। यहाँ क्वांटिटी में कम है और पब्लिक ज़्यादा है, सुबह बहुत भीड़ लगी रहती है। 10 साल पुराना है। इसको मोचनम भावे जब नगर चौथ थे उन्होंने बनवाया था और वहाँ तभी से लेकर अभी तक का स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ चुका है और गिरने को आया है। और उसके जो विविध शाखाओं में हमने कंप्लेंट किया है, BMC से कमिश्नर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक कंप्लेंट किया है, लेकिन एट लास्ट खासदार के फंड से हम गरीबों के लिए एक सुवर्ण संधि समझो, ये इन्होंने 24 लाख का फंड पास किया है। हाँ, 24 लाख का फंड पास किया है। 2018 में 23 मार्च 2018। अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ। मतलब इन्होंने बाद में ये प्रेशर आके बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, ये BMC ने सब नगर सेवक और ये सब मिलके ये सब रिपेयर करने का काम चालू कर दिया है। बाथरूम में लाइट नहीं है, वो हिसाब से बहुत दिक्कतें हैं। अब वो सब ओवरफ्लो होता है उससे 16 बाथरूम, करीबन 16 सीटेड बाथरूम है, उसमें से कुछ 8-10 तो भरा पड़ा रहता है और गर्दी इतना शिकार होता है। पूरे वीरा देसाई के अंदर एक ही शौचालय है और इसको यूज़ करने के लिए अभी करीबन 500 लोग यूज़ करते हैं। और इसमें सुबह बहुत लाइन लगता है, आधा घंटा 1 घंटा एक आदमी के लिए लगता है। तो लोगों को बहुत परेशानी है। इसके लिए इसको अगर रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे और इसके लिए फंड भी पास हुआ है, उसको वैलिडिटी 23 मई 2019 तक के खासदार का फंड का वैलिडिटी होते हुए भी BMC ने 3 कार्यादेश पास किया
और उसके जगह में वो सब काम करवा दिया, लादीकरण, गटर का और प्लस शौचालय का। लेकिन शौचालय को खाली रिपेयरिंग किया, ऊपर से रंग रंगोटी किया है और वो आजू बाजू का लीकेज ऐसा ही है, पूरा फूटा पड़ा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। कभी ये भगत सिंह नगर में गोरेगांव में जो हादसा हुआ वो हादसा न हुए इधर, इसलिए यही दिक्कत है हमारी। यही हमारी मांग है, सरकार से यही मांग है कि मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत शौचालय जो मूलभूत गरज है वो होना चाहिए और टूट के नया बनना चाहिए। और उसके लिए फ़ंड भी पास किया खासदार ने, तो खासदार का फंड यूज हो गए, यूटिलाइज हो गए। बीएमसी और महाड़ा के बीच ऐसी कोई दुविधा है यहाँ पर, इसकी वजह से शौचालय नहीं बन पा रहा आप लोगों का? बीएमसी और महाड़ा में अभी फ़िलहाल दुविधा है कि जो नीलेश गाड़ी के साहिब है उन्होंने लेटर भी लिखा है बीएमसी को कि आप प्रिपेयर मत कीजिए, आपको करना है तो रिकंस्ट्रक्शन ही कर दिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर इतना जीर्ण कंडीशन हो गई है, कभी भी गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है। इसका बाद कुछ अपघात होता है, कुछ अनहोनी हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं है करके महाड़ा ने बीएमसी को लेटर लिख दिया। बीएमसी को ठहराया जाएगा, महाड़ा को ठहराया जाएगा और एसआरए को ठहराया जाएगा। एसआरए में जो प्रोजेक्ट पास हो गया है उन्होंने भी एनओसी दे दिया है, बीएमसी ने भी एनओसी दे दिया है, काम होना चाहिए। लेकिन बीएमसी का एनओसी 2017 से होते हुए भी खासदार ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपने काम से थोड़ा काम चुकारपना किया है, इन्होंने भी कर दिया, लेकिन इसकी वजह से ये काम अभी तक रुका पड़ा है। तो इसको जल्द से जल्द इसको रिकंस्ट्रक्शन किए। देखिए, ऐसा है कि पहले मुझे धनगर समाज से एक लेटर आया था कि काफ़ी लोगों को उन्होंने काफ़ी जगह पर पत्र व्यवहार किया। ये विषय है सवेरा चाल को लेके। सवेरा चाल में एक शौचालय था जो कि 40 साल पुराना है। उनके जो अध्यक्ष है बाबू धनकर करके, उन्होंने काफ़ी पत्र व्यवहार मुझे बताए कि बोले सर हम लोगों ने महापालिका गए, विविध लोक प्रतिनिधियों के पास गए, मतलब एक हिसाब से पूरे प्रशासकीय विभाग का एक जैसे अगर हम बोलेंगे कि परिक्रमा करके आ गए हम आए, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। मैं बोला चले, मैंने उनको पूछा कि आप आपके सब डॉक्यूमेंट्स मुझे बताइए। जब उसको प्रॉपर तरीके से जब मैंने स्टडी किया तब जाके ये समझ के आया कि कहीं ना कहीं प्रशासकीय विभाग ने महाड़ा और बृहन्मुंबई महानगर पालिका इन्होंने अपनी दिरंगाई और मनमानी दिखाई है। दिरंगाई दिखाई महाड़ा ने, मनमानी दिखाई महापालिका ने। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब फर्स्ट लेटर धनगर समाज का जब मुझे पत्र मिलने के बाद में ये मैंने सहायक अभियंता से जब मैंने पूछा, जब आपको ये मालूम था कि इस जगह पे माननीय खासदार का फंड पास हुआ है, उनकी निधि पास हुई थी, सो फिर उसके बाद में भी आप अपना महापालिका का फंड यूज़ कर रहे हो और काम में आप रुकावट कर रहे हो। एक हिसाब से रुकावट ही हो गई है कि जहाँ पे खासदार का फंड पास हो चुका है वहीं पे महापालिका का फंड किस तरह पास होता है। और जहाँ की महापालिका ने 2017 में 14/12/2017 में अपने पत्र से धनगर समाज को ये बताया था कि ये जो उनका जो जगह है ये एसआरए की है, तो वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि वहाँ पे शौचालय बनाना। परंतु 2019 में ये शौचालय बनता है, दुरुस्ती होती है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना था कि वहाँ पे दुरुस्ती न होते इसको रिकंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि ये 40 साल पुराना टॉयलेट है और ये बीएमसी के नियम में भी है कि यदि कोई चीज़ अगर 30 साल पुरानी हो तो उसको स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाता है। तो बीएमसी ने अपनी मनमानी इस तरह दिखाई कि लोगों के जान के साथ में खेला। ये स्ट्रक्चर 40 साल पुराना है। बीएमसी का नियम क्या बोलता है, 30 साल पुराना अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको स्ट्रक्चर ऑडिट करके, अगर आपको रिपेयर भी करना होता तो आप स्ट्रक्चर ऑडिट करके कीजिए। ये सर्कुलर मेरे जहाँ तक मेरे एक सूत्र माहिती अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जब मानपुर में टॉयलेट धंस गया था, घाटकोपर में भी हुआ और ऐसे विभिन्न जगहों पर ऐसी जो घटनाएं घटी, उसके बाद में बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने एक निर्णय लिया कि जो भी हम टॉयलेट अगर हम दुरुस्ती या उसको अगर पुनर्बांधनी अगर हम करेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए। बगैर स्ट्रक्चर ऑडिट के ये काम नहीं हो। परंतु बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कुछ ऐसे संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी दिरंगाई दिखाई कि हम करेंगे नहीं।
स्ट्रक्चर ऑडिट हमको ज़रूरी नहीं है, ये हमारे नियम में नहीं बैठता है, हम करेंगे नहीं इसको। और जब आगे के भविष्य के बारे में पूछो तो हम इस पर आप जवाब नहीं दे सकते। महापालिका से जब चर्चा की उनके संबंधित अधिकारियों से, और उनको जब मैंने ये पूछा कि सर जब आप दुरुस्ती अब कर रहे हो तो आप लोगों के पास धनगर समाज ने और वहाँ के लोगों ने 2012 से पत्र व्यवहार किया था, तो 2013 में दुरुस्ती क्यों नहीं, 2014 में दुरुस्ती क्यों नहीं, 2015 में क्यों नहीं, 16 में क्यों नहीं, 17 में क्यों नहीं, 18 में, 19 में ही क्यों? जब आपको जनता की सही में आपको सुरक्षा को लेकर अगर आपके मन में विचार था कि नहीं जनता को इस चीज़ की सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो अब क्यों? जब उनको मालूम है कि यहाँ पे खासदार जी का फंड पास हो चुका है, खासदार का जब वहाँ पे फंड पास हो चुका है, फिर तो उनको अपना अर्थसंकल्प का फंड यूज़ ही नहीं करना चाहिए था। और मेरा क्लियरली कहना है, मैं किसी भी लोक प्रतिनिधि को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे उनको इन्वॉल्व करना है। उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें सरासर गलती प्रशासन विभाग की है। लोक प्रतिनिधि ने अपना फंड पास किया, उसके आगे की जिम्मेदारी उनके विभाग की होती है, म्हाडा की होती है। म्हाडा ने उनको अच्छी प्रॉपर चैनल वाइज अगर वो गए तो उनको प्रॉपर चैनल से जाना चाहिए था, पर म्हाडा के ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनके चलते ये काम नहीं हुआ, वो शौचालय नहीं बन पाया। प्रशासन विभाग से एक ही मेरी विनती है कि जो ऑर्डर पास हुआ था अनुराग एंटरप्राइजेस को, जो दिया गया था म्हाडा ने, जो वर्क ऑर्डर दिया था 24/5/2018 को, उस पर वो कायम रहे और उस जगह पर उस शौचालय को रिकंस्ट्रक्ट करके नया खड़ा करे जनहित की सुविधाओं के लिए।